हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट में क्लाइम करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए संतोष यादव, बी बाचेंद्री पाल, सी राही सरनोबत, डी लीला सेठ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बाचेंद्री पाल। कितने साल में क्लाइम किया था? 1984 में। इनको रिसेंटली 2019 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु इज नोन एज हरियाणा हैरिकेन? हरियाणा का हैरिकेन किसे कहा जाता है? ए ध्यानचंद, बी राहुल द्रविड़, सी कपिल देव, डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी कपिल देव। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला चेयरमैन कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी वी एस रामादेवी, डी प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। और अगर पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कौन है, तब इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहला भारतीय जज कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर दलीप सिंह, बी गौतम काजी, सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डी अर्जन सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज स्पेस सिटी? निम्नलिखित में से कौन से शहर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है? ए जयपुर, बी बेंगलुरु, सी वाराणसी, डी लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को हम याद रखेंगे। यहाँ पे बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है? ए सांथाल, बी गोंड, सी ओरांग, डी मुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सांथाल इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। सांथाल ट्राइब इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब भी है। सांथाल ट्राइब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? ए रंगनाथ मिश्रा, बी मनोहर होलकर, सी रोज बारकर, डी सुकुमार सेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए रंगनाथ मिश्रा इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट, हु रोड द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब किसने लिखी थी? ए नीलम संजीवा रेड्डी, बी मोरारजी देसाई, सी जवाहरलाल नेहरू, डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की और भी कुछ फेमस किताब है, जैसे कि ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस? स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए सुनीता विलियम्स, बी कल्पना चावला, सी सुष्मिता सेन, डी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी कल्पना चावला। 1997 में कल्पना चावला स्पेस में गई थी। नेक्स्ट, भिजाई घाट इज एसोसिएटेड विद व्हिच फेमस पर्सनालिटी? ए राजीव गांधी, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का मेमोरियल है विजय घाट में। और यहीं पे अगर हमको पूछ ले कि राजीव गांधी का मेमोरियल कहाँ है? वीरभूमि। और अगर पूछ ले कि महात्मा गांधी जी का मेमोरियल कहाँ है? राजघाट। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, the playing time of full national anthem is approximately A 50 seconds, B 48 seconds, C 52 seconds, D 60 seconds। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी 52 सेकेंड्स। सबसे पहले इसे गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सीजन में 1911 में। नेक्स्ट, हु रोड द बुक द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस? द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस किताब किसने लिखी है? ए अनुजधर, बी मनोहर मालगांवकर, सी रामचंद्र गुहा, डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की और भी कुछ फेमस किताब है, जैसे कि द आइडिया ऑफ जस्टिस, बिटवीन द एसोसिएशन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड? पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? ए इटाली,
बी उरुग्वे, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी उरुग्वे में। कितने साल में? 1930 में। पहला फीफा वर्ल्ड कप में विनर कौन था? उरुग्वे ही विनर था, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बार्क? बार्क का फुल फॉर्म क्या है? ए बैंक एसेट रिफॉर्म्स कॉर्पोरेशन, बी बैलिस्टिक आर्म रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, सी भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन, डी भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था? 1954 में। और अगर पूछ ले कि बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? बार्क का हेडक्वार्टर ट्रोम्बे महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है बार्क का? अजीत कुमार मोहंती। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेट्स भारत रत्न अवार्ड? सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? ए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरामन, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों व्यक्ति को ही भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। कितने साल में? 1954 में, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट्स ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ए अमृता प्रीतम, बी महादेवी वर्मा, सी आशापूर्णा देवी, डी देविका रानी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी। कितने साल में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? 1976 में, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए, बंगाली बुक से इसके लिए मिला था इनको। नेक्स्ट, Which is the first country to impose carbon tax? सबसे पहले कार्बन टैक्स कौन सा देश ने इम्पोज किया था? ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी नेदरलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स इम्पोज किया था। न्यूजीलैंड का कैपिटल कहाँ है? वेलिंगटन। और अगर पूछ ले न्यूजीलैंड का करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द टर्म बेसलाइन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? ए बिलियर्ड्स, बी चेस, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बैडमिंटन। बैडमिंटन का और भी कुछ टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वुड शॉट, एले, सर्विस कोर्ट, स्मैश, शटलकॉक, बाल्क, सेंटर लाइन। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी कौन से खेल से संपर्कित है? ए टेबल टेनिस, बी आर्चरी, सी स्विमिंग, डी शूटिंग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आर्चरी। नेक्स्ट, हु इज नोन एज पायोली एक्सप्रेस? ए मेरी कॉम, बी दूती चांद, सी पीवी सिंधु, डी पीटी उषा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी पीटी उषा। नेक्स्ट, वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी ग्वालियर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू ऑर्गेनाइज एशियन गेम? निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री सबसे पहले एशियन गेम को ऑर्गेनाइज किया था? ए ग्रीस, बी इंडिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडिया ने सबसे पहले, ऑप्शन बी, इंडिया ने सबसे पहले एशियन गेम को ऑर्गेनाइज किया था 1951 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ए अनुरिमा सिन्हा, बी बुला चौधरी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी रीमा दास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट, Which is the longest river in the world? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजोन रिवर, बी नाइल रिवर, सी ब्रह्मपुत्र रिवर, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नाइल रिवर। नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर सबसे बड़ी नदी पूछ ले, लार्जेस्ट रिवर, तब आंसर अमेजोन रिवर हो जाएगा। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगाल? पोर्तुगाल का राजधानी कहाँ है? ए डबलिन, बी कीव, सी लिस्बन, डी मॉस्को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी लिस्बन। और अगर पूछ ले पोर्तुगाल का करेंसी क्या है? पोर्तुगाल का करेंसी यूरो। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ फेमस फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड? फेमस काल्पनिक चरित्र जेम्स बॉन्ड का निर्माता कौन है? ए रुडियार्ड किपलिंग, बी आयन फ्लेमिंग, सी बॉब केन, डी वाल्ट डिज्नी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी आयन फ्लेमिंग इज द क्रिएटर ऑफ फेमस फिक्शनल कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड। Next, who is the youngest Nobel Prize winner in the world? A. Leonid Harwich, B. Malala Yousafzai, C. Jimmy Carter, D. Jody Williams। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी मालाला यूसुफजाई। मालाला यूसुफजाई कहाँ की है? पाकिस्तान की है। 17 साल की उम्र में 2014 में इनको पीस प्राइज मिला है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी रोम, डी वियना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में।
यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी को स्टैब्लिश कब किया गया था? 1965 में। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कब स्थापित किया गया था? ए 1919 में, बी 1945 में, सी 1948 में, डी 1950 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। क्वार्टर कहाँ है? आईएलओ का हेड क्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। ये हम याद रखेंगे। व्हिच इज द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बीमस्टेक? निम्नलिखित में से कौन सा देश बीमस्टेक का मेंबर नहीं है? ए बांग्लादेश, बी वेनेजुएला, सी थाईलैंड, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी वेनेजुएला। क्योंकि बीमस्टेक का टोटल में 7 मेंबर है। बीमस्टेक को स्टेब्लिश किया गया था 1997 में, और 7 मेंबर कौन कौन से हैं? थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। ये हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।